रायबरेली पुलिस ने 700 सीसीटीवी, 400 अपराधियों के रिकॉर्ड और हजारों सीडीआर खंगालने के बाद जिले के चर्चित गल्ला व्यवसायी हत्याकांड आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें एक के दोनों पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में से एक को गर्भवती पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए और एक अन्य को पैसे के अभाव में निरस्त हो रहे कोटे को लेकर 1 लाख से ज्यादा जमा करना था। इन लोगों को गल्ला व्यवसायी के यहाँ 1 लाख रुपए होने की जानकारी मिली थी। इसी जानकारी के तहत 3 दिन तक बदमाशों ने रेकी करने के बाद लगभग 1 माह पूर्व डकैती डाली थी। यहाँ इन लोगों का भाग्य खराब निकला और किसी बर्तन में पैर टकरा जाने के कारण सभी लोग जाग गए। उसी हड़बड़ाहट में बदमाशों ने गोली चला दी, जिसमें गल्ला व्यवसायी की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी जख्मी हो गई थी। मामला खीरो थाना इलाके के महारानीगंज गांव का है। यहाँ बीते माह गल्ला व्यापारी सुखदेव लोधी की उसी के घर में बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुखदेव की पत्नी को भी बदमाशों ने गोली मारी थी, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हुई थी। इस मामले में एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस और एसओजी ने हजारों सीडीआर, 700 सीसीटीवी फुटेज और 400 अपराधियों के रिकॉर्ड खंगालने के बाद इसी थाना इलाके के रहने वाले बदमाश रमेश, सुनील, कुलदीप व अनुराग आदि को चिन्हित किया गया था। सर, खीरू में जो मर्डर हुआ था उसका खुलासा हुआ, क्या पूरा करना था और कैसे सर ये बताओ। देखिए, आज जनपद रायबरेली में एक बहुत ही गंभीर घटना का अनावरण किया गया है, जिसमें 30 जून और 1 जुलाई की रात्रि में सुखदेव लोधी नाम के आदमी की, जो गल्ला व्यापारी थे, उनकी गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी थी और उनकी पत्नी को भी गोली लग गई थी, जो गंभीर अवस्था में अस्पताल में एडमिट कराई गई थी। बाद में वो सुरक्षित बचाई गई। इस तरीके की घटना हुई थी। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था और इसमें पुलिस विवेचना कर रही थी। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई ट्रेस किसी को नहीं मिला था कि घटना का क्या मोटिव हो सकता है, किस वजह से घटना की गई है, क्या दुश्मनी है, क्या अवैध संबंध है, इन सब चीज़ों का कुछ मालूम नहीं था। तो इसमें मुकदमे में बिल्कुल ब्लाइंड तरीके से पुलिस ने इसमें काम करना शुरू किया और शुरुआत में जनपद की सर्विलांस टीम, एसओजी की टीम और रेंज की एसओजी की टीम ने इसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मोबाइल सीडीआर और जो पुराने अपराधी थे उनके रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। इसमें हज़ारों नंबर्स हम लोगों ने इसमें काम किया है और लगभग 400 के लगभग इसमें अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाला है। 700 के लगभग सीसीटीवी फुटेज इसमें देखे गए हैं। तब जाके इस घटना का अनावरण हुआ है और आज इसमें घटना में जो सम्मिलित 4 लोग थे उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके 3 और साथी थे जो अभी गिरफ्तारी को शेष हैं। 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो कल रात किसी अन्य लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे थे, जिसमें पुलिस के साथ में इनकी मुठभेड़ हुई और एक जो अभियुक्त था रमेश, उसके पैर में गोली लगी है और 3 अन्य साथी जो अनुराग, कुलदीप और सुनील पासी, उनकी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। और इन लोगों के द्वारा बताया गया कि सुखदेव लोधी के घर में 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि में ये लोग लूट करने के उद्देश्य से, डकैती डालने के उद्देश्य से घुसे थे। इन लोगों को ये जानकारी थी कि गल्ला व्यापारी के घर में 10 लाख रुपया रखे हैं। रात को उसके घर में जब ये लोग घुसे तो किसी बर्तन में पैर लग जाने की वजह से महिला जाग गई। जो घर में महिला थी उसने शोर मचा दिया, तो इन लोगों ने गोली चला के महिला को गोली मार दी और फिर उसके पति सुखदेव लोधी को गोली मार दी। सुखदेव लोधी मौके पर ही ख़त्म हो गए। इसके बाद ये लोग अपनी मोटरसाइकिल से वहाँ से फरार हो गए थे। पुलिस ने आज इस केस का अनावरण किया है। लगभग 1 माह के बाद इसका सफल अनावरण हुआ है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर लेंगे। जो आला कत्ल है, जो तमंचे हैं, वो भी पुलिस ने बरामद किए हैं और जहाँ से खरीद के लाए थे उसको भी हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। इसमें जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी घटना में, वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। टीम के लिए वो अंदर सो रहे थे, तो क्या इन लोगों ने पहले से रेकी की थी? पूछताछ में क्या बताया? पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि 3 दिवस पहले घटना से इन लोगों ने प्लान बनाया था कि ये लोग सुखदेव लोधी के घर में डकैती डालेंगे और उस दौरान इनके द्वारा वहाँ पर कई बार रेकी की गई आसपास के एरिया में। और जिस दिन घटना की उस दिन भी इनके द्वारा लगभग 8 बजे रात्रि में रेकी की गई थी। क्योंकि उसमें एक अभियुक्त जो भी हमारा वांछित है, शिवम पासी, वो मृतक के घर के आसपास का ही रहने वाला था और इस गैंग से जुड़ा हुआ है। इस गैंग का जो मुख्य सरगना है सुनील पासी, उसका वो सगा जीजा है शिवम। वहीं से उसको जानकारी मिली थी कि 10 लाख रुपया गल्ला व्यापारी के घर में रखे हैं। हाँ, गिरफ्तार वाली टीम के लिए जिला पुलिस की तरफ से मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम किया गया है और इसकी गंभीरता को देखते हुए घटना की और जो इसमें कार्य पुलिस की टीम के द्वारा किया गया है, ये सीओ लालगंज की दिशा निर्देशन में, इसमें आईजी महोदय को रिपोर्ट भेजा गया है कि इसके इनाम की धनराशि को बढ़ाया जाए।
सर लूट कर पाए थे ये लोग पैसा और या कोई? नहीं, जैसा मैंने बताया, जैसे ये लोग घुसे वहाँ पर तो बर्तन में पैर लग जाने से सब लोग जाग गए घर के। तो इन लोगों ने आनन फानन में गोली चला दी और उसमें जैसे गोली चली तो ये लोग ऊपर से कूद के, मकान पे से कूद के आगे टीन शेड से भाग गए मोटरसाइकिल उठा के। किसी प्रकार की कोई सामग्री को ये लूट नहीं पाए थे वहाँ से। आपराधिक रिकॉर्ड सर कोई इनका? हाँ, आपराधिक रिकॉर्ड है। जो मुख्य अपराधी इसमें रमेश पासी है, उसके ऊपर धारा 302 का मुकदमा झारखंड का है। जो दूसरा अभियुक्त है सुशील पासी, उसके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे हैं, रेप का मुकदमा है, मारपीट के मुकदमे हैं।